नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्रिया विशेषण के ऊपर। क्रिया विशेषण जो शब्द है बेटा, ये अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द को जानने के लिए आपको शब्द पढ़ना पड़ेगा। अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे विस्तार से। अभी इतना बता देता हूं कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, है ना। लिंग और वचन मतलब संख्या चाहे कितनी हो जाए, या लिंग लड़का हो या लड़की हो, किसी के आधार पर वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यदि राम धीरे धीरे जाता है तो सीता भी धीरे धीरे ही जाती है ना। यदि मोहन जो है वो राम के आगे चलता है तो मोहनी भी राम के आगे ही चलती है ना, कि आगे आगे चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया विशेषण जो अव्यय शब्द है वो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। तो अब जो हैं जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्रिया विशेषण शब्द की परिभाषा है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। तो जो वो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। गौर से सुनिएगा, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये जो क्रिया विशेषण है बेटा, वो 4 प्रश्नों का खेल है। 4 प्रश्न, है ना। 4 प्रश्न को आप समझ गए कि कहाँ, कब, कितना और कैसे। मैंने कहा कहाँ, कब, कितना और कैसे। इन 4 शब्द को, इन 4 प्रश्नवाचक शब्द को समझ गए, आपने पूरा क्रिया विशेषण को समझ लिया। जैसे मैंने बात की कि कहाँ, तो कहाँ शब्द कहाँ लगाते हैं आप? किसी स्थान विशेष के लिए लगाते हैं, है ना, कि क्रिया कहाँ हो रही है ना। तो जब हम क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है वो स्थान वाचक क्रिया विशेषण है ना। जिसके उदाहरण में आप ले सकते हैं कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, है ना। तो ये जो है आपके उसके भीतर, बाहर, ये सब क्या है कि क्रिया के होने के स्थान के बारे में ये शब्द बताते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि मोहन यहाँ आओ, सोहन वहाँ खेल रहा है ना। कोई बाहर आया है ना, उसको भीतर रख दो, है ना। तो ये सब के सब क्या है, क्रिया के होने के स्थान के बारे में ये शब्द बतला रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। समझ में आ गया। दूसरा भेद है इसका, मैंने पहला प्रश्न कहा था कि उसको पहचानिए, कि पहला प्रश्न होगा कि कहाँ, दूसरा है कब। जब हम क्रिया के बारे में ये प्रश्न करते हैं कि कब, क्रिया कब हो रही है, कब होगी, तो यहाँ कब से मतलब है काल, समय का। हम क्रिया के होने के समय के बारे में पूछ रहे हैं कि मोहन आगरा, है ना, मोहन आगरा कब जाएगा। तो मोहन आज आगरा जाएगा, कल आगरा जाएगा, परसों आगरा जाएगा, है ना, या कभी भी जा सकता है, या मोहन अब तक आगरा नहीं गया, है ना। तो ये क्या हो रहे हैं कि ये जो शब्द हैं परसों, कल, पहले, या कभी, अभी अभी, बार बार, ये ना, कि तुम बार बार मेरे घर चले आते हो, है ना। तो ये सब जो हैं, ये सब क्या हैं, क्रिया के काल के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है, हम बात करते हैं कितना। क्रिया की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है। जैसे उतना, है ना, मुझे उतना दो जितने में मेरा गुजारा हो जाए, है ना। तुम्हें कितना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। ये वह व्यक्ति तिल तिल कर मर रहा है ना। तो ये क्रिया के
होने के तरीके के बारे में बता रहा है कि क्रिया जो है कितनी मात्रा में हो रही है, क्रिया की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथा, ये कैसे, तो जब हम कैसे की बात करते हैं तो क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसकी रीति क्या है, उसके तरीके क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिया विशेषण का चौथा भाग होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिससे हम कहते हैं कि मोहन धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है ना, कि वह जल्दी आ गया, है ना, मुकेश जल्दी स्कूल आ जाता है ना, कि तुम रोज़ स्कूल जाते हो, है ना, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ। तो ये क्रिया के होने के तरीके, रीति के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो आप इन शब्दों को गौर से देखिएगा, खुद ही जज करिएगा, खुद डिसीजन लीजिएगा। इन वाक्यों को पढ़ाते हुए मैंने कहीं कहीं गलती भी की है, उसको ढूंढिएगा और उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने कहाँ गलती की है। कहीं दो उदाहरणों को मैंने ओवरलैप तो नहीं किया है, और वो ओवरलैप क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी मुझे इत्तला करिएगा। एक टास्क तो ये हो गया। दूसरा, आप किताब को पढ़ेंगे और जो भी क्रिया विशेषण शब्द आपको लगता है उसे छांटकर मुझे लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करेंगे। ये होमवर्क है। देखता हूँ कितने बच्चे संजीदा हैं पाठ को पढ़ने के लिए और मेरी बात को समझ पाते हैं। तो इसे जल्दी से कॉपी कलम उठाइए, करिए और मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर इसे कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। अच्छा लगता है तो तारीफ़ करिए, बुरा लगता है तो बुराई कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो समझ गए, क्रिया विशेषण के 4 पार्ट होते हैं। पहला मैंने कहा था कि स्थानवाचक, दूसरा मैंने कहा था कि कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये 4 भेद हैं। और क्रिया विशेषण जो है ये अव्यय शब्द है ना, जो लिंग और वचन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ढूंढिए और मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तो इसे पूरा करके मुझे देंगे। धन्यवाद।